शुभ्रा विश्वकर्मा, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे सिक्स फंडामेंटल राइट की, विच इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 टू 35 में है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट और एनी इंस्टीट्यूशन और एनी इंडिविजुअल के द्वारा उनके वायलेशन होने पर कुछ लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करता है। इस आर्टिकल के थ्रू सिटीजन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट से यह कह सकता है कि वह देखे कि क्या ये इम्प्रिजनमेंट लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हुआ है या फिर नहीं। अगर कोर्ट इस इम्प्रिजनमेंट को इलीगल पाता है तो उसे इमिडिएटली रिलीज कर दिया जाएगा। सो कोई भी सिटीजन कहेगा कैसे, तो वो कुछ रिट्स के बेसिस पर कहेगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सो लाइक ह्यूमन बॉडी में हार्ट एंड सोल का वाइटल रोल होता है, जस्ट लाइक दैट आर्टिकल 32 का भी फंडामेंटल राइट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्निफिकेंट रोल है। आर्टिकल 32 के एब्सेंस में पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स जो हमने आर्टिकल 12 टू 35 पढ़ा है वो यूजलेस हो जाता है। मतलब हमने जितने भी 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं यूजलेस हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर या फिर गारंटर है। जब किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स इंक्रोच होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स इशू करेगा उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रिट्स। सो रिट्स आर रिटन ऑर्डर्स issued by the Supreme Court of India to provide constitutional remedies to protect the fundamental right of citizen from a violation। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश लॉ से बोरो किया गया है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का राइट देता है एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को रिट इशू करने का राइट देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो इन 5 प्रकार के रिट्स इशू करके किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो वो रिट्स हैं हैबियस कॉर्पस और हैबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरारी, प्रोहिबिशन एंड कोवरेंटो। सो ये जितने भी 5 वर्ड्स हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं। सो हम बात करते हैं पहले हैबियस कॉर्पस। इसको हैबीज कॉर्पस भी कहते हैं। So habeas corpus is a Latin word which means to have a body। ये रिट तब इशू किया जाता है जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है। सो अगर किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में डिटेन कर लिया जाता है विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट इशू करती है। डिटेन्यू मतलब जिसे डिटेन किया गया है उसको इमिडिएटली रिलीज करने के लिए। सो हमने राइट टू फ्रीडम डिस्कस किया था जिसमें हमने प्यूनिटिव डिटेंशन की बात की थी। सो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या कहता है, डिटेन्यू को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी होता है एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट ही मस्ट बी रिप्रेजेंटेड टू DM। सो अगर ऐसा नहीं होता है और डिटेन्यू को 24 आवर्स हो जाने के बाद भी उसे DM के समक्ष रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है और कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट इशू करेगा और पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट इसे इशू करेगा और उसे इमिडिएटली रिलीज करने को कहेगा। हैबियस कॉर्पस रिट अप्लाई कैसे किया जाएगा। सो हैबियस कॉर्पस रिट के लिए एप्लीकेशन कोई भी पर्सन डिटेन्यू के बिहाफ पर दे सकता है। वो उसका डिटेन्यू का फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या फिर कोई वेल विशर हो सकता है या फिर डिटेन्यू खुद भी एप्लीकेशन अपील कर सकता है। ये इस रिट के थ्रू उस पब्लिक ऑफिशियल को सुप्रीम कोर्ट कमांड करेगा कि डिटेन पर्सन को
कोर्ट में रिप्रेजेंट करे और उसके डिटेंशन का वैलिड रीज़न भी दे। सो रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में जुडिशियल एक्टिविज्म का एक न्यू डायमेंशन देखने को मिला, जिसमें कंपनसेटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात की गई। रुदल शाह को इलीगली डिटेन कर लिया गया था, तो जब यह केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मॉनेटरी कंपनसेशन की बात करी, जिसमें रुदल शाह के अनलॉफुल डिटेंशन के लिए स्टेट को मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ा। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर डिटेन्यू का ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या लेजिस्लेचर है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू नहीं करेगा। और अगर किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू डिटेन किया गया है तब तो उसे 3 मंथ्स के लिए डिटेन रख सकते हैं विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग। कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। आई होप आपको हैबिस कॉर्पस समझ में आया होगा। मैंडमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड कोवेरेंडो की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। So please like, comment, share and also subscribe to my channel.